हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बारे में हम एक इंट्रोडक्शन ही आज पढ़ेंगे, क्योंकि हर टॉपिक का डिटेल के लिए एक अलग क्लास की ज़रूरत होगी। तो चलिए अपनी क्लास की ओर, लेकिन उससे पहले बोर्ड पर एक टेबल बनाई है, उसी का आप सब स्क्रीनशॉट ले लें। तो अपनी क्लास है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी शब्द भेद। पार्ट ऑफ स्पीच टेल अस हाउ अ वर्ड इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। पार्ट ऑफ स्पीच हमें क्या बताती है कि कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड सेंटेंस में किस तरह यूज होता है। ईच वर्ड इन अ सेंटेंस इज गिवन अ नेम। सेंटेंस के हर शब्द को कोई ना कोई नाम दिया जाता है, और वही हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एक्स्ट्रा। ये संख्या में कितने होते हैं? 8 होते हैं, 8 होते हैं। एक सेंटेंस सुनिए और फिर आपको इसे समझने में बहुत ही अधिक सरलता हो जाएगी। सीता इज माई बेस्ट फ्रेंड। इस सेंटेंस में हर वर्ड सीता, इज, माई, बेस्ट फ्रेंड, हर वर्ड का अपना अपना एक नाम है। जैसे सीता का नाम क्या है? वो एक नाउन है। माई प्रोनाउन है। इस तरह जब सेंटेंस में हर वर्ड को कोई नाम दिया जाता है, उसका इंट्रोडक्शन कराया जाता है, तो वो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में होता है। अब आपके सामने हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहला है नाउन। इसके बारे में हम अपनी पिछली क्लासेस में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। नाउन क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन में हम केवल मनुष्य को शामिल नहीं करते हैं। कोई भी जीवित, चाहे वो कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, सभी हमारे नाउन होते हैं। नेम ऑफ पर्सन राम, रानी। प्लेस जयपुर। थिंग फैन, पेन, शेरा, रूबी। ये क्या है? हमारे जानवरों के नाम हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के नाम भी हो सकते हैं। सेकंड है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? यूज्ड फॉर और इंस्टेड ऑफ नाउन्स। जब नाउन की रिपीटिशन होती है, बार बार नाउन आए, उसको रोकने के लिए हम जिन वर्ड्स को यूज़ करते हैं वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। जैसे हमारा एक सेंटेंस है, सीता इज ए गर्ल। सेकेंड, सीता इज ए गुड प्लेयर। या हम क्या कर सकते थे? सीता इज ए गर्ल, नेक्स्ट सेंटेंस में शी इज अ गुड प्लेयर। तो जो शी हमने लिखा, जो शी हम लिख सकते हैं, वो हमारा प्रोनाउन है। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है हमारे? एडजेक्टिव शो द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषताएं बताते हैं, इनकी खूबियां बताते हैं। अब विशेषताएं पॉजिटिव भी हो सकती है, विशेषताएं हमारी नेगेटिव भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल देखिए, सीता इज क्लेवर। कौन क्लेवर है? सीता। और सीता क्या है? नाउन। शी इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कौन है? शी। और शी क्या है? प्रोनाउन। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब क्या होते हैं? डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कर्ता के स्टेट या कार्य को जो बताए वो हमारा वर्ब है। सीता इज सिंगिंग। सीता क्या कर रही है? गा रही है। ये उसका एक्शन है, और ये वर्ड हमारे वर्ब होते हैं। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। इच, आर हमारे हेल्पिंग वर्ड होते हैं। ये अकॉर्डिंग टू नंबर, यानी सिंगुलर है तो इच और प्लूरल है तो आर यूज होते हैं। इनके लिए हमारी अलग से क्लास होगी, उसमें ये आपको बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे।
नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं? मॉडिफाइज अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी एडवर्ब वो हैं, वे शब्द हैं जो वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे किसी एडवर्ब को मॉडिफाई कर देते हैं और भी उसमें खूबसूरती ले आते हैं। शी इज़ वॉकिंग स्लोली, वह धीरे चलती है, वह धीरे चल रही है। शी इज़ वॉकिंग, यहाँ तक हमारा सेंटेंस है वर्ब का, लेकिन स्लोली लगते ही वो हमारा एडवर्ब में आ जाता है। क्यों? क्योंकि इस वर्ब की विशेषता क्या है? स्लोली है। इस वर्ब को मॉडिफाई किया है स्लोली वर्ड ने। इसी तरह ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। प्लेयर कैसा है? गुड है। और गुड की भी विशेषता बता दी गई वेरी लगा के। इस तरह एडवर्ब जो है हमारे वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को ही और अधिक मॉडिफाई कर देते हैं, उनकी भी विशेषता बताते हैं, वे हमारे एडवर्ब होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? शोज अ रिलेशनशिप, ये एक रिलेशनशिप बताते हैं। एग्जाम्पल इन, इनटू, विद, विदिन, एट। यानी ये वे शब्द हैं, ये वे वर्ड हैं जो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ एक संबंध बताते हैं। नेक्स्ट है कंजंक्शंस, कनेक्ट्स टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शंस वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सीता एंड गीता आर माई फ्रेंड्स। सेंटेंस यूं दिया होता, सीता इज़ माई फ्रेंड, गीता इज़ माई फ्रेंड, और अब हम उसको जोड़ देते हैं, सीता एंड गीता आर माई फ्रेंड्स। तो जब दो वाक्यों को जोड़ा एक शब्द से, वो हमारा कंजंक्शन कहलाता है। लेकिन इसमें जब भी हम दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो उनके मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शंस। ये क्या होते हैं? एक्सप्रेसेस इमोशंस, यानी ये हमारी भावनाओं को, हमारी फीलिंग्स को, हमारी इमोशंस को बताते हैं। जैसे वाओ, ओ नो, ओ माय गॉड। इसमें हमारा पहचान, यानी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस मार्क के द्वारा, और ये मार्क हमारा होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी जब हम एक सीधी रेखा, एक सीधा डंडा और एक बिंदी लगाते हैं तो वो हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, और ये इसको पहचानने में हमारी मदद करता है। जैसे हमें अचानक कोई खुशी की खबर मिल जाती है और हम कहते हैं वाओ, उस समय हमारा ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ वो, तो ये हमारा क्या है? इंटरजेक्शन है। बहुत ही दुखी हुए हैं किसी समाचार को सुन के, हम कहते हैं ओ गॉड, ओ माय गॉड, ओ नो। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जिनके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, वो हमारे जो अचानक हमारी फीलिंग्स को, हमारी खुशियों को, हमारे दुख को बताते हैं, वो हमारे इंटरजेक्शन कहलाते हैं। और इस तरह आज की अपनी ये क्लास कंप्लीट होती है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय भारत।